तो कैसे आप सभी लोग, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने एक सीरीज़ चला रखी है ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए, जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ है। पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी काफ़ी डिमांड चल रही थी। और इसके दो पार्ट होंगे। इसमें 40 मुझे टोटल 80 क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर के, जिसमें से 40 मैं इस वीडियो में करवा दूंगा और 40 नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह करते रहना भाई। ठीक है, जिससे मुझे भी हौसला मिले। पहला क्वेश्चन देखो भाई, सभी का एग्ज़ाम का नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। यदि उसे 25% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 720 रुपये का उसका ठेला भाई, 720 का 25% की हानि हुई है, तो बेचने पर 720 रुपये में बेचने पर उसको 25% की हानि हुई है, तो कितने की परसेंट की वैल्यू हुई है फिर बताओ एक बार। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये जो हमारी है ये 75% की वैल्यू है। हाँ जी है। और चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू में, उसे 125% के लाभ पर बेचना, मतलब 125% की चाहिए, तो ये हो जाएगा 125 से गुणा कर देंगे। 25 दिए 75, 25 पंजे 3 से काटेंगे, 3 दूनी और 3 चौके 12, 24 पंजे 120, 1200। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, आपको जो अप्रोचेज मिलेंगे वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया उठा के। ठीक है जी, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा CET 2024 में आया हुआ है। 20 रुपये प्रति दर्जन, नीलू ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी। उसने उन्हें 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है ये, उसने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन, ठीक है जी, और ये इसने एक पेंसिल का मूल्य बता दिया कि 2.5 में बेची है। तो हम दर्जन का निकाल लेंगे एक बार, क्योंकि 150 दर्जन मैंने पूरी बेची है, तो मतलब उसने भी जितनी ली थी 150 दर्जन, सॉरी भाई 150 दर्जन जो उसने खरीदी थी, तो 150 ही वो बेचेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। तो एक दर्जन के निकाल लेते, वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 5 6 का 30। एक पेंसिल 30 में बेच दी। जो प्रॉफिट या लॉस एक पर होगा वो सभी पर होगा। 20 में खरीदी थी, 30 में बेच दी। 10 का फ़ायदा कितने पर, 20 पर, 1/2, मतलब 50%। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी कोई ऐसी नीड भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वही जुड़े जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहता है। ठीक है, और वो अपने आप जुड़ जाएगा भाई, कंटेंट उसको पसंद आएगा तो वो अपने आप जुड़ जाएगा। 35,600 रुपये में अपना सोने का सामान बेचने पर अरुणा को 2300 रुपये का लाभ होता है। सामान का क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य इसमें से घटा देंगे, ये सिंपल सी बात है। ये हमारा SP था, इतने में बेची थी, इतने का लाभ हो गया। परसेंटेज में नहीं बताया, अगर उसने सीधा डायरेक्ट दे दिया तो और भी आसान हो गया। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, और 3 का 3, 333 और 00। ऑप्शन नंबर सी, बस सिंपल था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। सुमा ने 6,000 रुपये में एक मेज़ खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। पहली बात तो इसमें भाई 13 का मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है जी, और देख लेते हैं। अब देखो 6,000 रुपये में खरीदी और 13%, 30% के लाभ पर, मतलब 13/10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 13 6 78 और 2 0 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयदेव 45,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदता है। जब वह इसे बेचता है तो उसे 9% का लाभ होता है। लैपटॉप का विक्रय मूल्य, मतलब 9% लाभ पे बेचता है, तो 9% इसका निकाल लेंगे। इसका 1% कितना है, ये है, 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 से करेंगे 0, 9 पंजे 45, 5 का लगी 4, 9 चौक 36 और 4 40। ये जोड़ देंगे इसमें 45,000 में जोड़ देंगे इसको,
सिंपल सी बात है बस। 05094 49,050 ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई इसी बात पे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान। यहाँ पे सिंपल सा देखो एक बार, ये बोल रहा है 20 वस्तुओं का जो है CP है वो x वस्तुओं के SP के बराबर है। प्रॉफिट या लॉस हमें कैसे पता लगता है? SP/CP करते हैं तब पता लगता है। SP और CP का में रेशो चाहिए तभी पता होता है। रेशो लेना बस और कुछ नहीं करना। इस CP को इधर भेज देंगे, x इधर आ जाएगा, ये तो कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं हम SP/CP। अब जो CP के साथ वो SP की वैल्यू होती है और जो SP के साथ वो CP की वैल्यू होती है। ये हो गया। अब इस तरफ लिख लेंगे सामने इसके, क्योंकि ये रेशो बराबर ही होगा। 25% लाभ मतलब 5/4। अब 5 से काट देंगे 4 बार में और 4 की 4 के साथ गुणा होगी। 4 चौक 16, x की वैल्यू आ गई 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 80 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदी। उसने सभी वस्तुओं को 85 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत तो 5 का लाभ हुआ कितने पर? 80 पर। गुणा 100 कर लेंगे भाई, बस सिंपल है। 5 से काटेंगे 16 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 6 24, 4 6.25। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अमित 890 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम काजू खरीदता है और उसे 1900 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। चलिए करते हैं इसको एक बार। 890 रुपये प्रति की दर से 10 किलोग्राम काजू खरीदता है और उसे ठीक है जी। तो इसने सीधा डायरेक्ट पूछ लिया तो ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। 1900 एक पर कितना लाभ हो रहा है ये घटा देंगे। आप सीधा देख पा रहे होगे कि 0 और 10 में से 9 गया 1 और 8, 1010 और ऐसी ऐसी एक, ये तो एक वस्तु पे लाभ है, एक वस्तु का लाभ है। ये तो 10 वस्तुओं पे कितना है? 1 0 और ऐड हो जाएंगी तो 101 और 2 0, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिया ने 17 रुपये की दर से 250 सामान खरीदा। उसने प्रत्येक सामान को 20 रुपये में बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित लाभ। एक पे कितने का लाभ हुआ? 3 का। 17 में खरीदा था, 20 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया? 3 का हो गया। और इसी कितनी वस्तुएं हैं? 250 वस्तुएं, 25 थी 75, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बस बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। ठीक है। जॉन ने 1560 रुपये में एक घड़ी खरीदी। उसने उसे 15% के नुकसान पर बेच दिया। उसकी घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है जी। सिंपल है, कुछ नहीं कर देंगे। 1560, 15% का नुकसान है तो 17/20 से गुणा कर देंगे। बस 2 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 8 16, 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा और कोई भी पॉइंट के बाद नहीं आएगी चीज़ें, तो यही ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हुई नुकसान के समान है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये बोलना क्या चाह रहा है पहले आप ये समझो। एक टाइमलाइन बना लेना, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं है पेपर में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ये बोल रहा है एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर, अरे यहाँ नहीं लिखना है भाई, 1492 और यहाँ पे लिखेंगे 1754। ये वो क्या बोल रहा है? अब देखो यहाँ पे आएगा हमारा CP। ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ, जो लाभ प्राप्त हुआ है ये वाला बीच का, उस वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हुई नुकसान, जो हानि हुई है
वे दोनों बराबर है, मतलब इनके जो बीच का गैप का रेशियो 1:1 है। तो इनमें वैसे देख लो कितना गैप है, या फिर 2 है तो आप जोड़ के सीधा इनको अदा कर सकते हो। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 5 9 और 5 14 का 4 का अस लगे 1, 8 और 4 12 का 2 का अस लगे 1, 2 और 1 3। अब इसको अदा करेंगे तो यह आएगा 16 32 का तो 16 और 23 1623 आंसर आ जाएगा। और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 का क्वेश्चन है। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आए थे 2021 में, पेपर का लेवल अच्छा आया था कांस्टेबल का। एक टेबल फ़ोन बेचकर 300 रुपये का नुकसान हुआ। टेबल की लागत 3,500 मतलब 3500 रुपये थी, तो कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? तो नुकसान कितना हुआ है 300 का, और 3500 रुपये की चीज़ थी, तो 2 जीरो से 2 जीरो पहले कट जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं ली थी। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 7 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 बार में कट जाए 5 से, 20 बार में, 3 दूनी 6, 60/7, 7 से काटेंगे, 7 8 56, 8.57% अप्रोक्स जाएगा। बस सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी बेचने पर 1200 रुपये का लाभ हुआ। यदि घड़ी को क्रय मूल्य से दोगुनी कीमत पर बेचा गया था तो घड़ी का विक्रय मूल्य, ये बोल रहा है जो हमारा सीपी है और जो एसपी है इसका रेशियो दे दिया इसने सिंपली। ये बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य था उससे 2 गुणे मूल्य पर बेच दिया जाए। तो मतलब ये 1 था ये 2 था, तभी तो 2 गुणे रेट पर बेच दिया। हमारे हिसाब से 1 का लाभ हुआ, वो हमारे हिसाब से 1 का लाभ हुआ, ये बोल रहा है हमें 1200 का लाभ हुआ, तो 1 की वैल्यू 1200। एसपी का ही पूछ रहा है, विक्रय मूल्य 12 दूनी 24, 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बार और बता दूं भाई, आपको पहले वीडियो स्टार्ट हो, क्वेश्चन आपके सामने है, तब तो वीडियो को पॉज करना है, खुद सोल्व करना है, और तब मेरा सोल्यूशन देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ यानी प्रतिशत। 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 60 वस्तुओं का एसपी की। तो मैंने आपको बताया जब भी प्रॉफिट ले लो उस बताना हो एसपी बाई सीपी कर लो। जो चीज़ जो जैसे 100 सीपी के साथ है तो ये एसपी की वैल्यू है, एसपी के सामने लिख दो, और जो एसपी के साथ है उसको सीपी के सामने लिख दो। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से 2 ज़्यादा 2/3 मतलब 6 सही, 2/3 66 सही, 2/3 मतलब यही आएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा सा ये फ्रैक्शन इसने लिख दिया है बाकी, लेकिन ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई टाइपिंग की वजह से, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो। मैं बता दूं यही आएगा इसकी वैल्यू 66 से 2/3% आंसर आएगा इसका। ठीक है जी। यदि 12 पेनों का खरीद कीमत मतलब लागत मूल्य ही बोल सकते हैं, खरीद कीमत बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 8 पेनों की बिक्री कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना हमें। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। इसने क्या बताया, 12 वस्तु का सीपी बराबर हमारा 8 वस्तु के एसपी की, वही एसपी वाई सीपी कर लेंगे, कितना आएगा जो उसके सामने है वो इसकी वैल्यू। 4 दूनी 4 दिए, 2 से 1 ज़्यादा, 1/2 मतलब 50% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक की धोखेबाड़ी वजन तोलने में करता है, उसका कुल लाभ। अब एक बार तो उसने 10% किया लेते वक्त और 10% किया देते वक्त, और इसमें इसने ये नहीं बोला कि इतने परसेंट गलत उसका यूज़ किया, इसने बोला सीधे आगे इतने परसेंट का यूज़ ने धोखाधड़ी कर ली, तो हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। 10 + 10 सक्सेसिव पूछा है, प्लस 10 × 10/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 + 10 और यहाँ पे 1 बचेगा, 100 से एक बार में कटेगा ना 100, तो 10 20 और 1 21%। ऑप्शन नंबर बी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा कलर का एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ 3rd शिफ्ट में। अल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है तथा 800 रुपये
मरम्मत पर खर्च करता है, यदि वह उस स्कूटर पर 5800 स्कूटर को 5800 में बेच दे तो उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा। 4700 रुपये में उसने पहले ख़रीदा था, 800 रुपये उसने और लगा दिए उस पर, तो कितने की होगी वो चीज़, 00 8 7 15 5 का 5500 रुपये की होगी, उसने बेच दी 5800 की। तो 2 जीरो से सीधी 2 जीरो उड़ा दो, 3 का फ़ायदा हो गया 55 पर गुणा 100 कर देंगे सीधा, क्योंकि भाई 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेंगे ही, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे यहाँ भी, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने पहले ही काट दी, तो 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यह आ जाएगा हमारा 60/11। तो 11 से 55 सही 5 सही 5/11%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रति ने 90 रुपये प्रति गिलास की दर से 500 गिलास खरीदे, उसने प्रत्येक गिलास को 120 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना है। सिंपल है यार, 90 रुपये की चीज़ को 120 में बेच दिया, कितने का लाभ, 30 का लाभ, कितने पर, 90 पर, बस 1/3, मतलब आपको पता है 33 से 3%, ऑप्शन नंबर बी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश ने अपने कैम कार्ड की मरम्मत पर 1340 रुपये खर्च किए, जिससे उसे 1 साल पहले 25,000 में खरीदा था, उसने इसे 29,800 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है जी, सिंपल है क्वेश्चन, वैसे तो कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है। और इसका जो सोल्यूशन होगा वो आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल पिछले वाला ही है सेम। तो इस पिछले वाला नहीं, हाँ ये वाला पिछले 17 क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर जो होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में बताना भाई, ठीक है जी। आंसर कमेंट बॉक्स में, होमवर्क HW आपका ये सेम है, पिछले की तरह है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है भाई, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन कर लोगे। एक व्यक्ति ने 15% लाभ कमाने के लिए एक घड़ी 460 रुपये में बेच दी, उसका लागत मूल्य है। तो भाई सीधी सी बात है, 20 की चीज़ थी 23 में बेच दी, 23 की वैल्यू दी हुई है हमें 4600, 23 20 गुना, तो 20 गुना 20 400 रुपये की चीज़ थी भाई, सिंपल सी बात है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 की 23 की, ये कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं है, ले मैं लिख भी देता हूँ। 100 की चीज़ थी 115 में बेच दी, जब इसका रेशियो लेको काटोगे तो ये इसको 5 से काटोगे तो 5 से 20 बार में कटेगा, 5 से 23 बार में कटेगा, और कुछ नहीं है, ये रेशियो है इसका, ठीक है। ज़्यादा वो मत लेना, कहीं सोचो कि हवा में तीर चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुधा एक पेंटिंग खरीदती है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये, दुकानदार ने अंकित मूल्य 15% की छूट का प्रस्ताव दिया, सुधा ने 950 रुपये में इसे बेच दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ। अब ये बोल रहा 800 रुपये की चीज़ थी, उस पर उसने 15% की छूट दे दी, मतलब 17/20 में दे दिया होगा। तो 10 से 10 2 से 40 बार में 17 चौके 68, 680 रुपये की उसको चीज़ पड़ गई, वो उसने 925 रुपये की बेच दी, कितने का फ़ायदा हो गया। 925 में से घटा देंगे, 925 माइनस 680, देख लो 5 लास्ट में 5 आएगा, 2 में है, और 12 में से 8 गए 4, और 8 में 2, 245 रुपये, ऑप्शन नंबर सी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 3/4 भाग है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो SP है वो हमारे CP का 3/4 भाग, तो ये हो जाएगा, बराबर हो जाएंगी चीज़ें। अभी 4 उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का CP 4 का SP, फिर वही बात आ गई। अब इसको SP/CP कर लो, SP/CP करोगे तो जो SP के सामने वो CP की चीज़ है, और जो CP के सामने वो SP की चीज़ है, तो ये 3, 1 का नुकसान हो गया 4 पे, 1/4 मतलब 25% का नुकसान हो गया, सिंपल सी बात है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमन ने 400 रुपये प्रति खिलौने की दर से 10 खिलौने खरीदे। उसने उसमें से प्रत्येक को 55 रुपये की दर से बेचा। इस पूरे लेन देन में के लिए लाभ या हानि। ठीक है जी, कुछ बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब इसको सिंपल से करते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, 400 रुपये प्रति खिलौने की दर से 10 खिलौने खरीदे, तो एक खिलौना कितने का हो गया? 40 का हो गया जी। बेचा कितने में? 55 में बेच दिया भैया, 15 का वाला लाभ हो गया। बस यही पूछा था आपसे, प्रॉफिट ऑफ ₹15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन ने 1560 रुपये में एक घड़ी खरीदी। उसने उसे 1.5% के नुकसान पर बेच दिया। उसकी घड़ी का विक्रय मूल्य, मतलब एसपी पूछा है, सिंपल सी बात है। तो 1560 रुपये की चीज़ थी, 1.5 का नुकसान मतलब 98.5 की वैल्यू बतानी है। एक जीरो ये आ जाएगी और 100 की ये वैल्यू है, इतने के में बतानी है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार में, यहाँ भी 5 से काट देते हैं। एक जीरो हम छोड़ देंगे क्योंकि बाद में पॉइंट लगा रखे हैं, तो एक जीरो हम छोड़ देंगे क्योंकि हम यूनिट डिजिट से इसको करने वाले हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4, 5 निम 45, 3 5 7 35। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 7, 2 से 14 और 2 8 7 56, 6.6 आएगा। लेकिन क्योंकि बाद में एक जीरो भी तो चिपकानी है हमें, तो जीरो के एक के बाद पॉइंट आएगा, 6 के बाद एक पॉइंट आएगा, मतलब 1536.6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रशांत 5% लाभ पर अपर्णा को एक पुस्तक बेचता है। अपर्णा उस पुस्तक को 10% के लाभ पर अरुणा को बेचती है। यदि उस पुस्तक के लिए 8700 रुपये का भुगतान करता है, तो अरुण उस पुस्तक के लिए 8700 रुपये का भुगतान करता है, तो प्रशांत ने उस वस्तु कितने में खरीदा था? हमने मान ली वो चीज़ 100 रुपये की थी। 5% के लाभ पर प्रशांत ने अपर्णा को, मतलब 21/20 में बेच दी होगी। अब अपर्णा ने उस पुस्तक को 10% के लाभ पर अरुण को बेच दिया, तो 10% का लाभ मतलब 11/10, और वो चीज़ कितने की होगी? अब अरुण को कितने की पड़ी हो? ये बोल रहा है 8700 की पड़ी। बस सिंपल, ये बराबर कर देंगे। अब ये काटा पीटी मचानी पड़ेगी भाई। ठीक है, काफ़ी कैलकुलेशन थी, आप कैलकुलेटर से ही करनी पड़ेगी। और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो लगा लो, ये मेथड होता है ना अपना, इससे ही करनी पड़ेगी। बाकी इसमें आपको वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं करके ही बता देता। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। ठीक है जी, ए सही होगा। इसको आप चेक कर लेना, बेशक से कैलकुलेट कर लेना, इससे ही आएगा। कटापीटी करोगे बस यही उत्तर आएगा जो आएगा। ठीक है जी, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, मुझे मेरे कोई हाथ नहीं दुखते। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप वीडियो देखोगे भी नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा। मानते हो इस बात को तो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमीसा 4 कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हाँ ऐसे होगा, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नमीसा 40 रुपये प्रति के 100 कटोरे खरीदती है, मतलब 40 रुपये का एक कटोरा और 100 कटोरे खरीदती है, और 50 रुपये प्रति बेचती है, तो उसका कितना लाभ हुआ? रुपए में बताना है। एक पर 40 रुपये की चीज़ है, 50 में बेच रही है, एक पर कितने का लाभ? 10 का, और 100 पर कितने का हो जाएगा? तो 1000 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस प्रॉफिट ऑफ 1000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार ये डोंडा कितने ठाले हैं। दीपा ने 100 रुपये में 2 दर्जन पेंसिलें खरीदी। उसने 10 पेंसिलें 2 दर्जन खरीदी 100 रुपये में, और 10 पेंसिलें बांट दी। उसने बाकी पेंसिलों को 5 रुपये कम के नुकसान पर, मतलब 95 रुपये में बेच दिया। उसे प्रत्येक पेंसिल को कितने में बेचा? एक पेंसिल जो बेची है एसपी बताना उसका। 2 दर्जन 100 रुपये में 2 दर्जन खरीदी थी। ठीक है जी, 10 बेच दी तो 14 पेंसिल बची। एक टोटल बेची उसने 95 में, एक पेंसिल मतलब 14 पेंसिल बची, तो एक पेंसिल का मूल्य निकाल देंगे, 14 से भाग कर देंगे इसको, तो 14 छिक्के 84, 84 तो नहीं है, मतलब 14 से 6 बार में जाएगा ये। 14
6 से गुना कर लेते यार, क्या इतना टेबल मुझे याद भी नहीं, सच बताऊँ तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। 6 चौक 24 और 6, हाँ 84 आएगा यार, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता मेरा भी। 84 आएगा, 6 से करेंगे तो 84 आएगा। 84 और बचेंगे 11, तो 11/14 ये बच गया। अब एक वैल्यू और भी जोड़ेंगे तो हो सकता है कि 7 पे चला जाएगा, फिर ये 8 पे, मतलब 6.7 के समथिंग। और 2 ऑप्शन तो एक को काट देना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है जी, वो कोई और ऑप्शन होगा मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बेचे गए माल की लागत रुपये 80,700, प्रारंभिक स्टॉक 5800 और अंतिम स्टॉक 6000 है, तो क्रय मूल्य की राशि। बस कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया ना स्टॉक वाला, प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक को, तो कुछ नहीं, अंतिम वाला स्टॉक है जो लास्ट वाला है उसमें से प्रारंभिक को घटा दो। कितने आ गया, 200 का फर्क है, 200 को उठा के इसमें जोड़ दो। 80,700 प्लस 200, ये 80,900 रुपये, 80,900। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 में खरीदा और अपने परिवार पर 300 और इंस्टॉलेशन पर 800 रुपये खर्च किए। इस पर 15% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने कीमत पर बेचना होगा। तो टोटल रुपए देख लेते एक बार कितने बन रहे हैं। 12,500 तो ये हो गई। 300 ये मतलब 1100 जोड़ देते सीधा, तो 1100 जोड़ेंगे तो 2020, 5 और 1 6, 2 और 1 3, मतलब 13,600 रुपये। अब इसको ये बोल रहा है कि 15% के लाभ पर बेचना है हमें, तो 13,600 गुना 15% के लाभ पर मतलब 23/20। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 से उड़ा देंगे इसको, 2 6 12 और अरे यार 23 कहाँ से लिख, 15% लाभ अर्जित करना ना। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 से 6 और 2 8 8 3 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। अरे भाई ये क्या मामला है यार, 8 और 3 11, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने फिर से। हाँ 12,500, 1100 जोड़ देंगे और इस पर 15% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक तो है यार, फिर गड़बड़ कहाँ मच रही है। इस प्रकार से तो ऐसे नहीं आ रहा भाई ये फिर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया भाई समझ गया। अब देखो 1360 13,600 था। अब इसको हमें बेचना है 115% के लाभ पे। ठीक है जी, 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो कुछ नहीं करना। अब देखो अब इसकी गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसमें देखो 5 यहाँ पे क्या है, 23 पंजे ही है, 23 पंजे 115 होता है। तो 1 5 यहाँ से, 1 2 यहाँ से उठा लेंगे, 2 उठाएंगे तो यहाँ कितना बचा था, 68 बचा था। तो 1 5 यहाँ से, 1 5 यहाँ से उठाएंगे तो 10 मतलब 0, और फिर गुणा करेंगे तो 3 8 24 मतलब 4, लास्ट में 40 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। पूरी गुणा यार मैं करना नहीं चाहता यार, सिंपल सी बात है, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ इस चीज़ में। ठीक है, यही आएगा इसका राइट आंसर, आप बिल्कुल आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा। 105 है जो, 105 रुपये में अगर वो उस चीज़ को बेचता है तो उसको 9% की हानि होती है, मतलब वो 91% की वैल्यू है। और एक 30 रुपये के लाभ पर 30 रुपये का लाभ कमाना, 30% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको 130% पे बेचनी होगी। तो 13 से काट देंगे, 13 से 91, और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 1 0 यहाँ पे है, 15 और 10 गुना 10 150। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन और बच गए, बस क्लास ख़त्म। कितनी देर की हो गई क्लास,
देखा, आधा घंटा की तो अभी भी हो गई, इसलिए बोल रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। राम 10 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। अगर वह इन सभी किताबों को 300 रुपये में बेचता है तो वह कुल कितना लाभ प्रतिशत कमाएगा। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है। 10 किताब थी, 25 रुपये, 10 रुपये प्रति किताब के, मतलब एक किताब 10 रुपये की थी, 25 किताब लाए तो कितने की होगी, 250 की होगी। ये बोल रहा कि मैंने 300 की बेच दी, 300 की बेच दी तो फ़ायदा कितने का, 50 का कितने पर हो गया, 250 पर हो गया, गुणा 100 परसेंटेज के लिए। 0 से 0 5 से काटेंगे, 5 12 में 5 से काटेंगे 100 को, 20 12 में 20%। ऑप्शन नंबर डी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। हेल्थ वालों में आया था ये, एसएससी का प्रीवियस ईयर, ये सीटी 2022 का क्वेश्चन है। सिंपल है, देखो यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखना कि पहले सीपी बोला है फिर एसपी बोला है, कल हुआ 20% के लाभ पर, मतलब 5 से 6 हो गई चीज़, 6:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 375 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन अंडे खरीदे, 33 रुपये की दर से उसने प्रत्येक अंडे को बेचा, उसका प्रतिशत लाभ। तो 33 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा और 375 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन के 375, तो हम दर्जन ही निकाल लेते। 33 गुणा 12 कर लेंगे, 12 3 36 और 11 से गुणा करेंगे तो 3 9 6, ये आ गया हमारा बस। ठीक है, गुणा करने के बाद 300 3 9 6। अब इतने में हमने बेच दिए 20 दर्जन अंडे और 375 में खरीदे थे, तो एक बार देख ले कितना का फ़ायदा क्या हुआ है। 6 में से 5 गया 1 2, 21 रुपये का फ़ायदा हुआ हमें, कितने पर, 375 पर, गुणा 100। बस सिंपल, इसको काट पीट लो। 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, बच गए कितने, और 12 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है जी, नीचे 5 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 3 सते 7 चौक 28, 28 बटे में 5 है, 2 गुणा कर देंगे, 28 दूनी 56, मतलब 5.6%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु किलोग्राम के स्थान पर 875 ग्राम के बार का उपयोग करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, सिंपल है। घर से कितना गया, अब ये देखो एक बात समझो आप, कि जैसे मान लो गड़बड़ी कर रहा हूँ तो मैं जितना कम तराजू में दूंगा सामान गड़बड़ी करके, उतना ही मुझे फ़ायदा होगा। तो हमारे घर से कितना गया है वो हमारा सीपी होगा, जितना हमारे घर से जाएगा उतना ही तो हमें उसका पे करना पड़ेगा आगे। मान लो आप 1000 किलो खरीद कर लाए और आपने 875 ग्राम में आपने दे दिया, ठीक है, और आपने बता दिया कि ये 1 किलो है, आपने धोखा कर दिया। उसने तो 1000 के पैसे दे दिए, लेकिन अपने घर से कितने पैसे गए, अपने घर से तो 875 ग्राम के ही पैसे गए ना। तो वही बात है, सीपी जो हो वो हमारा घर का ही होता है, एसपी हमें जो हम देते हैं। तो 875 ग्राम हमने दिखाया और कितना बेच दिया, 1000 दिखाया और 875 बेच दिया हमने, तो दिखाते हुए एसपी होता है। तो काटा पीटी कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। और वैसे देखे तो सीधा 125 और फिर भी कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो भी ले सकते हैं हम। तो 25 से पहले इसको ही काट देते हैं, 25 से काटेंगे 40 बार में कट जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 थी 75 और 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 5 अट्ठे, 1 का फ़ायदा 7 पर, 1/7 मतलब 14 से 2/7। ऑप्शन नंबर डी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझाने के लिए इतनी बहस की, वरना कुछ ज़्यादा था नहीं क्वेश्चन में भाई। एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत लाभ, 42 रुपये में बेचने पर हुई हानि की प्रति होने वाले प्रतिशत लाभ का 3 गुना। अब ये दोनों बार लाभ ही है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज एकदम से कहीं जब की तरह जोड़ के और अदा कर दो, ऐसा नहीं है भाई, इसको समझो एक बार। एक बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ये 2 है, मान ली ये हमारा आपकी बार सीपी यहाँ पे है,
ये 42 और ये 56। अब समझो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है जो हमारा 56 रुपये में बेचने पर जो हमें लाभ हुआ ना, जो ये लाभ हुआ हमें, ये हमारा 3 है। इससे जो हमें 42 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ, ये जो लाभ हुआ है हमें 42 रुपये में बेचने पर ये वाला, ये हमें जो 56 रुपये में लाभ हुआ इसका 3 गुना है ये। ठीक है, तो ये 3 गुना हो गया। अब ये 1 है, ये 3 है टोटल, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया तो इन दोनों के हमारे हिसाब से 2 है। और ये क्वेश्चन बता रहा है कि इनका डिफरेंस देख लो एक बार, 14। हाँ 14 है, तो 2 की वैल्यू 14 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 27 आ जाएगी, 7 आ जाएगी सॉरी। तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो 1 की वैल्यू 7 घटा देंगे तो हम सी पे पहुँच जाएंगे उल्टा, 1 यहाँ पे रख देंगे 1 की वैल्यू, तो 42 में 7 गई 35। सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। समझ नहीं आया तो एक बार पीछे करके दोबारा देख लो, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। वैसे ये अब की बार दोनों बार लाभ हुआ है। पहले क्या करते थे ये कि भाई इतने परसेंट जितने में, आप मान लो ये बोल देता कि भाई 56 रुपये में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ हुआ वो 42 रुपये में जो बेचने पर आनी था उससे 3 गुना था, तो आपको यहाँ पर वो 1 और 3 ऐसे करना पड़ता। अब ये क्या बोल रहा है, जो हमें 56 रुपये में बेचने पर जितना प्रॉफिट हुआ और जो 42 में बेचने पर हुआ, जो 42 में प्रॉफिट हुआ उससे 3 गुना प्रॉफिट हमें 56 रुपये में बेचने पर हुआ। तो 1 की वैल्यू ये है और 3 था टोटल, तो 2 ये रह गया। अब हमें वैल्यू तो यहाँ की पता है, इनके बीच का गैप भी तो हमें पता है, तो यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन का सोल्व करने कहीं से तो कुछ हिंट देगा एग्जामिनर, तभी तो क्वेश्चन को स्टार्ट और किया जाएगा और सोल्व किया जाएगा, वरना तो फिर भाई वो तो की नहीं बनता क्वेश्चन का फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब राकेश ने अपने इंजन की मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और उसने 2 वर्ष पहले 4700 रुपये में खरीदा था। यदि इसे 8000 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत मुनाफा कमाया। ठीक है जी, कुछ बात नहीं है। 5000 रुपये की लागत हो गई, 4700 और 300 5000 हो गए, और 8000 में बेच दिया भाई साहब। 3 0 से 3 0 मतलब 5 से 3 ज़्यादा, 3/5 कितना होता है, 60% है जी। चाहो तो यार 100 गुना करके काट के देख लो, 5 से कटेंगे 20 बार में, और ये 20 दिए 60%। ठीक है, मुझे डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है, इतना फ़र्क है बस। कविता ने 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम सेब खरीदा। उसने 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सारे सेब बेच दिए, उसने कितना लाभ कमाया। 200 रुपये में खरीदे, ठीक है, 250 में बेच दिए, तो 50 का लाभ कितने पर हो गया, 200 पर हो गया। वैसे इसने पूछा ये भी नहीं है, इसने पूछा है कि कितना लाभ हो गया, तो 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा हमें एक पर, तो इसने पूछा है कि उसने कितना लाभ कमाया, रुपये में पूछा है, तो हम जितने बाकी के सेब उससे गुणा कर देंगे। 5 सेब थे तो 15 25, 250 रुपये का फ़ायदा हो गया हमें, बस सिंपल ये पूछा था उसने वैसे तो। ठीक है, मैं परसेंटेज में निकाल रहा था। एक घड़ी बेचने पर 1200 रुपये का लाभ हुआ। यदि इस घड़ी को क्रय मूल्य से 2 गुने कीमत में बेचा गया तो घड़ी की विक्रय मूल्य, वही क्वेश्चन है। सीपी और एसपी 2 गुना कीमत पर बेचा गया, एसपी मतलब कीमत से 2 गुना, मतलब कीमत हमारी 1 थी तो 2 पे बेच दी हमने सीधा, 100% का प्रॉफिट। 1 की वैल्यू 1200 दे रखी, 2 की पूछ रखी है 2400, 12 नहीं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 10 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। अगर इन किताबों को 300 रुपये में बेचता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। 10 रुपये की एक किताब है, 25 किताबें खरीदी तो कितने रुपए की हो गई, 250 रुपये की हो गई। 300 में बेच दी भाई साहब, कितने का लाभ, 50 का लाभ कमा लिया, कितने पर, 250 पर। परसेंटेज में कितना, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 1/5, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20%। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई, इतने ही करेंगे। 40 इस वीडियो में गए, 40 नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो तकरीबन 2 घंटे करीब बीत जा सकती है। सुधा ने 950 रुपये में एक पोशाक खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। उसने यह रकम एक
प्रेशर कुकर खरीदने के लिए इस्तेमाल की और उसे 5% की हानि पर बेचा। सुधा ने कुल कितना लाभ अर्जित किया? अब ये देखो, 950 रुपये की चीज़ थी, उसने उसको 12% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कितने पर बेच दिया? 28/25। ठीक है, 5-6 काट लेते हैं, एक बार ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं इसको और भी शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपके सर के ऊपर से जाएगी, फ़ायदा नहीं होने वाला उसका कुछ भी। ठीक है चलो बता ही देते हैं, कोई बात नहीं है। ये वैल्यू हमारी कितने की आ गई? ये वैल्यू आ गई, उसने 12% के प्रॉफिट पर बेची। अब इस वैल्यू जो भी आएगी, ये वैल्यू, इसका इस्तेमाल करके उसने क्या किया, एक प्रेशर कुकर लिया और उसको 5% की हानि पर बेच दिया। मतलब इस वैल्यू को 5% और कम कर दिया, मतलब 5% की हानि पर बेच दिया। मतलब अब कैसे बताऊँ आपको, एक सेकेंड में सोच लूँगा मैं किस तरह बताऊँ आपको, किस तरह समझाऊँ। हाँ ठीक है, 95% की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है हमारी, कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 95% की। 100/95 कर देंगे। 95% मतलब ये बता रहा है कि इतने रुपये में बेचने पर हमें 5% की नुकसान हुआ, तो 100% की वैल्यू बता देंगे। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। 95 से 95 उड़ा देंगे। यार कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं? ये तो 25 का 100 तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं, आप बस ऐसे करो यार। हाँ ठीक है, 95/100। हाँ ऐसे ही हुआ भाई, हाँ ऐसे ही हुआ। ठीक है जी, चलिए अब कर लेते हैं। 0 से 0 काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 9 9 81 और 1 81, 8 1 और 8 1 8, मतलब एक के बाद पॉइंट लगेगा, 0.8 के समथिंग आएगा। और गैप लेना हमें, वैसे भी इसके पीछे 0 है तो भी यही आएगा, 60.80 रुपये। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। लो, इसकी गुणा करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम। 19 गुणा 19 गुणा 28, इसकी गुणा करो। इसकी गुणा करके जो भी आए, ठीक है, इसकी गुणा करके जो भी कुछ आता है, इसकी गुणा करके आएगा हमारा 1108। ठीक है, ये आ गया हमारा। 19 का मैंने क्या से किया है, 19 का मैंने क्यूब किया 361, और फिर उसको सीधा 28 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 950 रुपये, अब इसमें से 950 रुपये घटा दो। उसने टोटल लाभ यानी कुछ है तो 8 10 में से और ये पॉइंट है भाई। ठीक है, 0 पॉइंट है ये, तो पॉइंट के बाद 8.0 और 11 में से 5 गई 6 और 9 में से 9 गई 0, तो 66.8 ऐसे आएगा भाई। ठीक है जी, इस तरह से आएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो, और अगर मान लो किसी चीज़ को मैंने गलत बता दिया हो तो भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन माफ़ कर देना भाई, अगर कोई चीज़ गलती से गलत बताई गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से तहे दिल से। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट पार्ट इसका आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।